इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और कितने टाइप के हैं बेसिकली। तो सबसे पहले आते हैं, 3 टाइप के डीएसी हैं। एक है आपका करंट आउटपुट डीएसी। तो नेचुरल जो फॉर्म है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की, वो करंट आउटपुट ही देता है। फिर उसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमें हो सकता है गेन बढ़ाना पड़े, तो मल्टीप्लाइंग टाइप डीएसी। तो इस तरह ये 3 बनते हैं। तो बेसिक जो है, जो सबसे नेचुरल फॉर्म है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की, वो करंट आउटपुट ही देता है। उसको आप वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वोल्टेज सिग्नल की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। और हो सकता है गेन बढ़ाना पड़े। ठीक है, गेन बढ़ाने के लिए आपको मल्टीप्लाइंग टाइप डीएसी। तो ये सब ओपैम्प से काम हो जाते हैं, दोनों ऑपरेशन एम्पलीफायर लगा देते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं, जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो वर्क किस तरह करता है। तो एक सिंपल सा यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे नीचे वाले को। ये लाइन पता नहीं किधर चली गई। हाँ, तो आउटपुट इधर से आएगा। यहाँ पर है वी आर, रेफरेंस वोल्टेज, या इसको बोलते हैं फुल स्केल वोल्टेज। फुल स्केल वोल्टेज का मतलब है, सपोज करो यहाँ पर है 4 वोल्ट, ये है फुल स्केल वोल्टेज। ठीक है। और अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। तो अगर मैं सपोज करूँ 4 बिट का वर्ड है कोई मेरा, तो 4 बिट का वर्ड है, तो 0 0 0 0 ये मिनिमम होगा, और 1 0 0 0 ये सेंटर वैल्यू होगी, और 1 1 1 1 ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। तो 4 वोल्ट में अब यहाँ पर अगर 4 बिट का वर्ड है, तो कितने बन गए टोटल। 4 बिट का वर्ड है तो टोटल बनेंगे 16 यूनिक वर्ड। ठीक है जी, 16 बनेंगे। तो 4 वोल्ट को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 16, क्या आएगा। 0.25 ये आना चाहिए। तो 0.25 वोल्ट। तो एक जो लेवल है वो बता रहा है 0.25 वोल्ट। कहने का मतलब है, अगर 0 0 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 0 1 रिप्रेजेंट करेगा 0.25 वोल्ट को। ठीक है। ऐसे ही फिर एक बढ़ते चले जाओ और बढ़ते चले जाओ, तो आगे वाले हम 0 यहाँ पर इसको 10 कर दिया, 11, तो 0 0 1 1 बनाएगा हमारा। ये 2.5, ये 1 है, 2 कितना बनाएगा 5, ये 3 है, 4 करते हैं। हाँ, तो 4 पे आएगा 1 वोल्ट। ठीक है। ऐसे ही 8 पे आएगा 2 वोल्ट। ठीक है जी। 8 के बाद फिर आएगा 12, 12 जो भी बनेगा इनका कॉम्बिनेशन, उस पर आएगा हमारा 3 वोल्ट। ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, 16 नहीं है, यहाँ पर है 15। तो आउटपुट जो मैक्सिमम आउटपुट आएगा इस वर्ड में, वो आएगा हमारा कितना, 3.75 वोल्ट। जब ये 1 1 होगा, तो यहाँ पर 3.75 वोल्ट आएगा। 0.25 नहीं आएगा अभी। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ बिट बढ़ा दो। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ बिट बढ़ाओगे, तो अब उससे क्या होगा, देखो। अगर आप सपोज करो 8 बिट का कर देते हो, तो टोटल वर्ड कितने बन जाएंगे, 256। तो अब 4 डिवाइड बाई 256 करोगे, तो एक स्टेप की वोल्टेज आएगी ये। ठीक है। तो कहने का मतलब अब ये कितना बनेगा, अभी यार ये तो कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके देखो। और तो 0 0 0 पे तो वही रहेगा 0 वोल्ट। तो 4 इसमें तो 8 8 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और बन गई, तो ये हो गया 0 वोल्ट। हाँ, अब इसके 1 पे आएगा, तो जो भी इसको डिवाइड करके जो भी आएगा, पॉइंट कितना आएगा भगवान जाने, उसको कैलकुलेट कर लो एक बार। मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, कैलकुलेट कर सकता हूँ वैसे, फिर टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। तो कितना बना, 4 डिवाइड बाई 256। हाँ, तो बना 0.0156। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.015625, ये वैल्यू, ये वोल्ट बन के आएगी। ठीक है। ऐसे ही फिर ये लेवल, इसमें 1 1 1 के बाद 2 आएगा, है ना। ये 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0, इस तरह इसको इंक्रीज करते जाओगे, तो ऐसे ही इसमें ये सब ऐड होता चला जाएगा। तो इस तरह की वैल्यू आएगी। तो ये एक सिंगल स्टेप की वैल्यू है। ठीक है जी। तो अब उस केस में क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा, अब जैसे यहाँ पर एक लेवल का डिफरेंस आया, जब उसकी लास्ट वैल्यू थी 1111, तो डिफरेंस कितना आया, 3.75, 4 वोल्ट से ये, तो 0.25 का डिफरेंस आया फुल स्केल वोल्टेज में, जो रेफरेंस वोल्टेज दी थी उससे। ठीक है। ऐसे ही अगर आप 8 बिट का ले रहे हो, तो कितना डिफरेंस आएगा, तो 4 वोल्ट से माइनस कर दो ये 0.15, सॉरी 0.015625 वोल्ट। तो फुल स्केल वोल्टेज ये आएगी
अगर 8 बिट का वर्ड है और मैक्सिमम वैल्यू जो है ये है। गेट का एक क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है जी, गेट में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह का है। तो अब इसको थोड़ा सा इसका बेसिक समझो। बेसिक समझना ज़रूरी है, जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तो ये प्रोसेस क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर है LSB है, D0, MSB है, D7, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 अगर पहला वर्ड ये है 8 बिट में, तो आउटपुट आएगा 0 वोल्ट। फिर उसके बाद अब यहाँ पर VR कुछ भी है, ठीक है, तो VR डिवाइड बाई जितने भी नंबर ऑफ इसमें बिट हैं, तो बिट है हमारी 8, तो टू दी पावर बन गया 8, और इसको कर दोगे VR, तो ये बनेगा एक इस टाइप की वैल्यू, ठीक है। यानी एक इंक्रीमेंट जब भी कुछ होगा, 1 से 2 हुआ या 0 से 1 हुआ, तो उसमें वोल्टेज जो आएगी वो उस इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो जितने इंक्रीमेंट होंगे, अगर 3 इंक्रीमेंट हुए, 0 से पहुँच गया 0 3 पे, है ना, मैं डेसिमल में बात कर रहा हूँ, पर ये बाइनरी में लेकर चलना वर्ड को, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी वोल्टेज आउटपुट पे आ जाएगी, ठीक है। तो वेट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब इसमें एक और चीज़ समझो, जैसे कि मैंने 4 वाला डिस्कस किया था, 4 बिट का है, तो जो 0 0 0 0 है ये तो सबसे लोएस्ट वैल्यू, 1 1 1 1 सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और मिडल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 0 0 0, ठीक है जी। ऐसी 8 बिट के लिए यहाँ पर 4 इधर मैं 0 लगा देता हूँ, 4 इधर 0 लगा देता हूँ, 4 इधर लगा देता हूँ, नहीं इधर 4 1 1 1 लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मिडल वैल्यू हो जाएगी। तो मिडल वैल्यू यानी MSB को अगर आप 1 करोगे और बाकी सारी बिट 0 रखोगे, तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा VR डिवाइड बाई 2, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया था, ठीक है। तो 1 0 0 के लिए 4 वोल्ट अगर है तो 1 0 0 पे आएगा 2 वोल्ट। आया था कि नहीं आया था? दिखाया नहीं? 1 0 0 बताओ, मैंने दिखाया नहीं, करके देख सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.25 आया और यहाँ पर आ गया, ये तो है 1 की वैल्यू और ये है 8 की वैल्यू, तो 0.25 फिर 2 पे होगा, कर लेते हैं यार, अब दिमाग में रहेगा नहीं तो, 5 0 3 ये 7 5 फिर 4 ये 1 हो गया, तो 4 1 हो गया तो 8 भी 1 ही हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का, तो इस तरह चलता रहेगा। पर जो फुल स्केल वैल्यू आती है वो एक स्टेप कम ही आती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं ये किस, अब इसका वर्ड जो बनता है वो कैसे बनाएंगे, मतलब इसका आउटपुट किस तरह बनाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 1 पे है तो हाफ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका जो वेटेज है VR डिवाइड बाई कितना है 2, अगर ये 1 है तो इसका वेटेज है VR डिवाइड बाई 2। इसका कितना हुआ फिर, अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अगर ये 1 हो जाता है तो जो भी वैल्यू है ना, ये VR डिवाइड बाई 2, अगर मल्टीप्लाई बाई VR कर रहा हूँ तो ये 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, है ना। अगर मल्टीप्लाई बाई VR करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी VR डिवाइड बाई 2। अगर इसकी मल्टीप्लाई VR से करूँ तो इसकी वैल्यू बन के आएगी 4 बिट का वर्ड है तो कितनी बन के आएगी 3 डिवाइड बाई 4, यही आएगी 3 डिवाइड बाई 4, 3.75 होता कितना है, 3 डिवाइड बाई 4 होता क्या, ये कैसे हो जाएगा, 4 वर्ड का बनेगा 16 बनेगा, तो 16 ही बनेगा, तो 15 डिवाइड बाई 16 बनना चाहिए। हाँ 15 डिवाइड बाई 16, एक बार देखना दो, 15, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। ये देखो कुछ अलग से वैसा नहीं है, ये देखो ये 15 है और टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो बन रहे हैं 4 बिट में वो बनेंगे 16, तो जो इसकी वैल्यू है 15 डिवाइड बाई 16। यहाँ पर भी ऐसे ही बना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया तो इसलिए कन्फ्यूजन हो गया, तो 8 डिवाइड बाई 16 आएगा यहाँ, मल्टीप्लाई बाई VR, तो इसलिए बना VR डिवाइड बाई 2, तो 15 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई VR, ये बनेगा ये। तो इस तरह से इन सबके वेटेज हैं। तो ऐसे यहाँ पर इसका वेट है, अब यहाँ पर क्या लगा के चलेंगे इसका वेट, तो ये VR बाई 2 ही है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा VR डिवाइड बाई 2। यहाँ पर जो D6 है वो VR डिवाइड बाई 4, D5 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी VR डिवाइड बाई 8, D4 की वैल्यू VR डिवाइड बाई 16, ठीक है। D2 की वैल्यू VR डिवाइड बाई 16, अब किसकी कौन सी वैल्यू होगी, मैं कंफ्यूज हो गया,
ये इसकी हो गई, 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 D3 की। तो D3 की तो अभी लिखी नहीं मैंने, लिख दी। लो 32। D2 की वैल्यू VR डिवाइड बाई 64। D1 की वैल्यू VR डिवाइड बाई 128। और D0 की वैल्यू यहाँ पर, ये तो 0 ही है, ठीक है ना। तो ये है, तो इन सबको ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आएगा, ये वाला 3.75, मतलब ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 16, ठीक है जी। तो इस नहीं 15 डिवाइड बाई 16 नहीं, ये बनेगा 255 डिवाइड बाई 256 बनेगा, ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करोगे। तो इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा शो करके। तो ये इसका ही कॉन्सेप्ट रहेगा। अब इसको एक फार्मूले की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फार्मूले की शेप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो जो D1 D2 इस तरह के हैं इसको ले लेते हैं। तो आउटपुट जो वोल्टेज आएगी V0 इक्वल्स टू, इनके हिसाब से हम लेके चलते हैं, तो VR, ठीक है, हो सकता है हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाइंग DAC है तो मल्टीप्लाई बाई एक K फैक्टर और ले लेते हैं, K गेन है। फिर सबसे ऊपर वाला D7 की जो वैल्यू है, तो D7 जो है हमारा यहाँ पर है D7, तो D7 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर -1, वो बन रहा है VR डिवाइड बाई 2, ठीक है, अगर वहाँ पर 1 है बाकी 0 है। फिर प्लस D6 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर 2, फिर प्लस D5 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर 3, है ना, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, 8, 16, 32 और ऐसे ही चलते चले जाएंगे। और D0 के लिए जो लास्ट का हमारा आया है, D0 के लिए बनेगा टू द पावर -8 बन जाएगा यार, ठीक है। मैं इसको फिर कॉमन कर देता हूँ, n बिट के लिए कर देता हूँ। n बिट के लिए ये बन जाएगा हमारा n बिट के लिए तो 0 ही बनेगा लास्ट वाला। अब यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी एक में दिक्कत है, ठीक है। अभी इसके लिए करते हैं, उसके बाद फिर उसके लिए करेंगे। उसमें थोड़ा सा एक इसमें है ना पैटर्न, तो हमें पलटना पड़ता है। तो जो अभी हमने D0 को इंडिकेट करते हैं LSB से, अब नेक्स्ट टाइम से हम जब DAC पढ़ेंगे तो D0 इंडिकेट करेगा MSB को, ये ध्यान रखना। वो फिर फार्मूला है ना वो n वाला नहीं बनता है, तो D0 ले लेता हूँ। D0 मल्टीप्लाई बाई -1 हुआ, -2, -3, फिर -4, -5, -6, -7, -8 ही बनेगा, टू द पावर -8 ये बनेगा। हो जाए भाई, ये हो गया, ठीक है जी। तो ये बन गया V0 इसके अकॉर्डिंग आउटपुट। अब इसको जनरल फॉर्म में कर देते हैं। VR मैं बना रहा हूँ n बिट के लिए, VR मल्टीप्लाई बाई K, और MSB को मान लेता हूँ D0, ठीक है। तो D0 जो है MSB है, तो इसको आप कोई नंबर लिख रहे हैं, कोई वर्ड लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह का हम बनाते जा रहे हैं, नहीं 2 नहीं 1 0 इस तरह का। तो ये वाली जो बिट है ये D0, तो यानी ये है MSB, और जो लास्ट वाली है इसको नाम दे दिया DN, ये है हमारी LSB, ठीक है जी। तो इस पैटर्न से समझ में आ रहा होगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाई टू द पावर -1 प्लस D1, ये D1 है, ये D0 है। नेक्स्ट वाली बिट जो है ना, जो सेकंड MSB है, उसको वो हमने बोल दिया D2। अच्छा, इसको D0 बोला तो इसको D1 बोलेंगे, ओहो D1 बोल दिया, ठीक है जी। तो D1 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर -2, फिर प्लस D2 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर -3, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे। और यहाँ पर DN मल्टीप्लाई बाई टू द पावर, फिट आएगा, ये 0 हुआ तो 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ तो 2 हुआ, तो DN हुआ तो यहाँ पर क्या n+1, ठीक है जी। इसको बंद कर दिया, तो ये हमारी जनरल फॉर्म बनेगी। तो जितने भी DAC हैं हम सब में क्या लेके चलेंगे, जो D0 है वो इंडिकेट करेगा MSB को, ठीक है। नहीं तो बार बार वो फिर फार्मूले में गड़बड़ हो जाती है, माथापच्ची थोड़ी सी करी जा सकती है, चलो कर सकते हैं माथापच्ची में, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट है DAC का, और फिर हमें रजिस्टर की हेल्प से ये वेट बनाने हैं। तो यहाँ पर वेटेड रजिस्टर है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल मेरा, है ना, फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। चलिए यहीं रुकते हैं।